गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा एनिमल टिश्यू में लास्ट टिश्यू नर्वस टिश्यू। उससे पहले हम 3 टिश्यू एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर तीनों पढ़ चुके हैं। ये लास्ट टॉपिक है एनिमल टिश्यू में नर्वस टिश्यू। जैसे आपको सबको पता चल रहा है नाम से ही, नर्वस टिश्यू यानी हम यहाँ पर न्यूरॉन्स यानी नर्व सेल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। उसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं और कैसे उसमें जो है वो कहाँ से इम्पल्स जो है हमारा जो मैसेज है वो कहाँ से कहाँ मूव करता है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नर्वस टिश्यू। द सेल्स ऑफ नर्वस टिश्यू आर हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर रिसीविंग स्टिमुलस। अब यहाँ पर ये वर्ड आता है स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है स्टूडेंट? स्टिमुलस होता है सेंसेशन, यानी जो आप कोई भी सेंसेशन रिसीव करते हैं, कोई संवेदना रिसीव करते हैं, कोई ठंडा है, गर्म है या सॉफ्ट है, हार्ड है, कोई भी चीज़ जो सेंसेशन रिसीव करते हैं उसको हम बोलते हैं स्टिमुली। एंड देन ट्रांसमिटिंग इट वेरी रैपिडली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन द बॉडी इटसेल्फ। तो ये जो सेंसेशन है कि भाई ये ठंडा है या गर्म है, या सॉफ्ट है, हार्ड है, या कोई भी चीज़ है, किसी भी चीज़ की सेंसेशन है, चाहे वो लाइट की हो, किसी भी चीज़ की हो, वो उसको हम बोलते हैं स्टिमुली। एंड देन ये रैपिडली ट्रांसमिट होती है एक जगह से दूसरी जगह बॉडी में। द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स आर ऑल कंपोज्ड ऑफ द नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू के पार्ट कौन कौन से हो गए? नर्वस टिश्यू के पार्ट हो गए, एक हो गया ब्रेन, दूसरा हो गया स्पाइनल कॉर्ड जिसको आप बोलते हैं बैकबोन, एंड नर्व्स। तो ये तीनों जो हैं वो पार्ट हैं किसके? नर्वस टिश्यू के। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर कॉल्ड नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स। स्टूडेंट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये जो है न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स, ठीक है, इनकी जो बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट है नर्वस टिश्यू की वो कहलाती है नर्व सेल या न्यूरॉन। ईच न्यूरॉन हैज़ 3 पार्ट्स। उसके 3 पार्ट्स हैं साइटोन और सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। तो 3 पार्ट होते हैं इसके, साइटोन और सेल बॉडी, फिर डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। तो पहले मैं आपको इसका डायग्राम दिखा देती हूँ, फिर मैं इसको बताऊँगी कि कौन कौन से इसके 3 पार्ट हैं। तो देखिए ये इसका डायग्राम है, और ये डायग्राम बनाने के लिए आता है, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये देखिए जो बड़ा वाला पार्ट है ये गोल सा सेल की तरह जो दिख रहा है, जिसमें बीच में ये न्यूक्लियस है, ये जो बाहर छोटी छोटी ब्रांचेस दिख रही हैं ये कहलाती हैं डेंड्राइट्स। तो ये हो गई सेल बॉडी, बीच में न्यूक्लियस, ये छोटी छोटी ब्रांचेस हो गई डेंड्राइट्स। ये बड़ी वाली एक जो ब्रांच है इसको बोलते हैं एक्सॉन, और नीचे हो गई नर्व एंडिंग। तो ये 3 चीज़ें हो गई, डेंड्राइट्स, बीच में हो गया ये सेल बॉडी या साइटोन, फिर ये हो गया एक्सॉन और नर्व एंडिंग, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं, कौन कौन से पार्ट हैं इनका देखने के लिए मैं अभी आपको बना के भी बता दूंगी तो आपको इसलिए समझ में आ जाए। तो यहाँ पर हमने देखा फर्स्ट साइटोन और सेल बॉडी। तो साइटोन और सेल बॉडी हमने देखा था इस तरह से, यहाँ पे डेंड्राइट्स प्रेजेंट थी, इस तरह की स्ट्रक्चर थी ऐसे, और फिर यहाँ नर्व एंडिंग्स थी, ठीक है, और यहाँ ऊपर ये शीट प्रेजेंट थी, इस तरह की स्ट्रक्चर थी। यहाँ पर ये डेंड्राइट्स थे, बीच में यहाँ ये न्यूक्लियस प्रेजेंट था। तो ये जो ब्रांचेस थी इनको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। ये जो बड़ी वाली एक आ गई लाइन ये कहलाती है एक्सॉन, ठीक है, और ये जो नीचे वाली हैं ये है नर्व एंडिंग्स। तो बेसिकली जो भी सेंसेशन आती है ये सारे न्यूरॉन्स एक साथ मिल जाते हैं, यानी एक न्यूरॉन, फिर दूसरा न्यूरॉन, तीसरा न्यूरॉन, ये आपस में जुड़ते हैं। कैसे जुड़ते हैं वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी। तो वहाँ से जो मैसेज है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट होता है, यानी सारे न्यूरॉन्स जब इकट्ठा हो जाते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के साथ मिल जाते हैं, और ये पूरा न्यूरॉन्स आपस में मिलकर बनाते हैं नर्व, ठीक है। तो कुछ नर्व्स ऐसी होती हैं जो मैसेज को लेके जाती हैं सेंसरी ऑर्गन से ब्रेन के पास कि भाई ये मैसेज है, अब इसका आगे क्या ऑर्डर है आपका और क्या काम करना है। तो जैसे मैं आपको बताती हूँ कि अभी मैं आपको पहले ये पढ़ा दूँ, उसके बाद मैं इसका एक बार और बताऊँगी कि कैसे जाता है। तो फर्स्ट हो गया साइटोन और सेल बॉडी। इट इज़ द सेल बॉडी ऑफ द नर्व सेल दैट हैज़ ए लार्ज सेंट्रल न्यूक्लियस। लार्ज सेंट्रल न्यूक्लियस है एंड साइटोप्लाज्म फ्रॉम विच लॉन्ग थिन हेयर लाइक पार्ट्स अराइज। तो यही हुआ था, लॉन्ग थिन हेयर लाइक पार्ट अराइज थे। सेल बॉडी है जिसमें न्यूक्लियस है और ऊपर से छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट थे जिसको हम बोल रहे थे डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स शॉर्ट ब्रांच फाइबर्स ऑफ न्यूरॉन्स विच रिसीव नर्व इम्पल्स, जो नर्व इम्पल्सिस को रिसीव करते हैं। तो ये नर्व इम्पल्सिस होते क्या हैं? नर्व इम्पल्सिस होते हैं जो मैसेज आ रहा है वो प्लस माइनस जो है वो एक आयंस की फॉर्म में होता है, और ये मैसेज फिर जो है वो मूव करता है पूरी न्यूरॉन के अंदर। यानी मान लो एक न्यूरॉन, अगर हम देखें एक न्यूरॉन जो है
वो यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। दूसरा न्यूरॉन यहाँ पर आ गया, तीसरा न्यूरॉन यहाँ पर आ गया, मैंने पूरा नहीं बनाया अभी। तो इनके बीच का जो गैप है इसको हम बोलते हैं सिनेप्स, ठीक है। तो ये मैसेज जो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस जा रहा है वो इससे दूसरे में तीसरे में होता हुआ ब्रेन के पास पहुँचेगा, या है ना, जो कॉन्शियस वे में जाएगा, और फिर ब्रेन से जो ऑर्डर है वो वापस आएगा कि करना क्या है। तो दो तरह के न्यूरॉन हो जाते हैं जो मैसेज लेके जाते हैं सेंसरी ऑर्गन से। सेंसरी ऑर्गन पता है आपको क्या है ना, स्किन है, आई है, ईयर है, नोज़ है, टंग है। तो यहाँ से जो मैसेज लेके जाते हैं वो कहलाते हैं सेंसरी ऑर्गन से ले जा रहे हैं, इसलिए कहलाते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। और ब्रेन से जो मैसेज लेके आते हैं कि भाई करना क्या है अब, तो वो कहलाते हैं मोटर न्यूरॉन्स। और है वो न्यूरॉन्स ही, यानी सारे जो ये नर्व सेल्स हैं वो आपस में मिलकर क्या बना देते हैं, नर्व्स बन जाती हैं। तो एक से मैसेज जो प्लस माइनस के फॉर्म में रिसीव हुआ है, जिसको हम बोल रहे हैं नर्व इम्पल्स, वो मैसेज है। और ये मैसेज जो है वो एक नर्व सेल से दूसरे में, दूसरे से तीसरे से होता हुआ जो आपस में मिलकर क्या बना रही है, नर्व्स, होता हुआ ब्रेन के पास जाएगा कॉन्शियसली, जो हमें पता चल रहा है। और अगर अनकॉन्शियस होगा तो स्पाइनल कॉर्ड यानी आपके बैकबोन के पास जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको इम्पल्स को रिसीव कौन करता है, डेंड्राइट, ठीक है। और डेंड्राइट लेके किसके पास जाता है, डेंड्राइट इसको ट्रांसफ़र करता है साइटोन के पास, ठीक है। तो डेंड्राइट लेता है और डेंड्राइट लेके साइटोन को देता है, और साइटोन से ट्रांसमिट होता है एक्सॉन के पास। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि टूवर्ड साइटोन कौन ला रहा है, तो डेंड्राइट्स, और अवे फ्रॉम साइटोन कौन ले जा रहा है, एक्सॉन, ठीक है। तो शॉर्ट ब्रांच फाइबर ऑफ न्यूरॉन विच रिसीव नर्व इम्पल्सेस। अब आता है एक्सॉन। एक्सॉन अ सिंगल लॉन्ग कंडक्टिंग फाइबर एक्सटेंडिंग फ्रॉम ए न्यूरॉन दैट ट्रांसमिट इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। तो सेल बॉडी से दूर ले जाने का काम करता है एक्सॉन, और सेल बॉडी पे लाने का काम कौन कर रहा है, डेंड्राइट। तो सबसे पहले इम्पल्स किसने रिसीव किया, यानी मैसेज, जो सेंसेशन का ठंडा गर्म या जो भी लग रहा था, जो भी हमारी स्टिमुली थी, उसको किसने रिसीव किया, डेंड्राइट्स ने। फिर डेंड्राइट्स ने किसको दिया, उसको सेल बॉडी को। सेल बॉडी से किस में गया, एक्सॉन में, और एक्सॉन से फिर वो नर्व एंडिंग में गया, और नर्व एंडिंग से फिर वो ट्रांसमिट हुआ दूसरे न्यूरॉन में। इस तरह से ट्रांसमिट होता हुआ वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के पास जाता है, और फिर वहाँ से ये वाले न्यूरॉन को जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे लेके जा रहा है वो कहलाते हैं सेंसरी न्यूरॉन, और वहाँ से जो लेकर आते हैं वो कहलाते हैं मोटर न्यूरॉन। मैनी नर्व फाइबर्स बाउंड टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यू मेकअप ए नर्व। मैनी नर्व फाइबर्स जो हैं वो कनेक्टिव टिश्यू के साथ मिलके क्या बना देते हैं, नर्व फाइबर्स, यानी नर्व फाइबर्स और टिश्यू मिलके बना देते हैं नर्व। नर्व इम्पल्सेस अलाउ अस टू मूव आवर मसल्स अकॉर्डिंग टू आवर एज। और जैसे ही नर्व इम्पल्सेस आते हैं तो हम उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपने मसल्स को, जैसा हमारे को ऑर्डर मिलता है उस हिसाब से हम अपनी मसल्स को अपनी विल के अकॉर्डिंग मूव कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ नर्व एंड मसल टिश्यू इन एनिमल कॉजेज रैपिड मूवमेंट, रैपिड मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। नर्व और मसल टिश्यू का जो होता है स्टिमुली के जब कोई आती है तो उसमें एक स्ट्रॉन्ग जो है वो मूवमेंट होता है, जैसा ऑर्डर होता है कि हाथ को, मान लो कोई गर्म चीज़ पे हाथ है तो हमें हाथ वहाँ तुरंत से हटाएंगे, कहीं कोई चीज़ चुभ रही है तो वहाँ से हटाएंगे। तो जैसा भी रिस्पॉन्स होता है वो तुरंत होता है नर्व और मसल का। अब आता है फंक्शंस ऑफ नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू के फंक्शंस क्या हैं, नर्वस टिश्यू कंट्रोल ऑल द बॉडी एक्टिविटीज़। जितनी भी बॉडी एक्टिविटी है ना उनको कंट्रोल करने का काम करता है, क्योंकि जैसा ऑर्डर मिलता है वैसा ही वर्क करेगा। इट कोऑर्डिनेट्स अमंग वेरियस बॉडी पार्ट्स ड्यूरिंग एनी बॉडी फंक्शन। ये एक कोऑर्डिनेट वे में पूरे बॉडी पार्ट्स को एक कोऑर्डिनेट वे में बॉडी फंक्शन कराता है। डेंड्रॉन्स कैरी नर्व इम्पल्सेस टुवर्ड द साइटोन। ये भी हमने बताया था कि जो डेंड्रॉन्स हैं वो नर्व इम्पल्स को साइटोन पे लाते हैं, वेयर एज एक्सॉन्स कैरी इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द साइटोन। और एक्सॉन्स जो है वो साइटोन से दूर नर्व इम्पल्सेस को ले जाते हैं। तो इसका एक बार डायग्राम और देख लीजिए आप, अच्छे से उसको समझ लेना चाहिए कि देखिए ये वाला जो है छोटी छोटी ब्रांचेस जो दिख रही हैं, छोटी छोटी ब्रांचेस, ये साइटोन है, ये डेंड्रॉन्स हैं। ये बड़ी वाली सेल बीच में, जो बड़ी वाली सेल है ये जो है, ये देखिए ये है सेल बॉडी, ये है डेंड्राइट्स, ये डेंड्राइट्स हैं, ये हो गया एक्सॉन, ये नर्व एंडिंग। यानी जो भी इम्पल्स आएगा वो सबसे पहले डेंड्रॉन लेगा, डेंड्रॉन साइटोन को देगा, साइटोन से एक्सॉन लेके जाएगा नर्व एंडिंग, और उसके बाद फिर से वापस डेंड्रॉन शुरू हो जाएगा, दूसरा न्यूरॉन जो है वो दूसरी न्यूरॉन यहाँ पर शुरू हो जाएगी, नर्व सेल यहाँ पर आ जाएगी दूसरी वाली है, मैंने ब्लू से जो अभी बनाई है, सेकेंड न्यूरॉन आ जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से इम्पल्सेस जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं पूरी नर्व के अंदर। तो ये क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो ये हो गया हमारा नर्वस टिश्यू।
कि किस तरह से नर्वस टिश्यू जो है वो हमारे अंदर, उसके अंदर नर्वस टिश्यू में क्या क्या चीज़ें आती हैं और किस तरह से न्यूरॉन्स जो है वो वर्क करते हैं। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।